हेलो फ्रेंड्स, नाउन की इस सीरीज़ के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। पहले एपिसोड में हमने नाउन क्या होता है ये जाना और सेंटेंस में नाउन दो तरह से यूज़ होता है, एज अ सब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट। इस चीज़ को हम लोगों ने सीखा। इसी को हम लोगों ने आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन भी कहा था। आज हम नाउन के बारे में थोड़ा और ज़्यादा सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो जब तक हम नाउन को पूरी तरीके से सीख नहीं लेंगे हम रुकने वाले नहीं हैं। इस नाउन सीरीज़ को शुरू करने का जो उद्देश्य है वो यही है कि आपको कंप्लीट नाउन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि हम नाउन क्लॉज पढ़ने जा रहे हैं तो क्लॉज के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। अगर आपको क्लॉज पूरी तरीके से समझना है कि क्लॉज क्या है, टाइप्स ऑफ क्लॉज क्या हैं, तो मैंने क्लॉज के ऊपर एक वीडियो बना रखी है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और यहाँ पे आपको इस वीडियो में एक आई बटन दिखेगा जिस पे आप क्लिक करके क्लॉज की वीडियो को आसानी से देख सकते हैं। मैंने फ्रेज के ऊपर भी बात करी है, फ्रेज का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और यहाँ पर भी आपको आई बटन पे दिख जाएगा। और एक चीज़, क्योंकि ये जो नाउन क्लॉज का दूसरा एपिसोड है, इसको समझना अगर है आपको अच्छे से, तो आपको पहला एपिसोड देखना ज़रूरी हो जाता है। पहले एपिसोड का भी लिंक आपको दिखेगा डिस्क्रिप्शन में। यहाँ पे आपको वीडियो में आई बटन पे भी आपको फ्रेज का वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप वीडियो को देख सकते हैं। तो अगर हम नाउन क्लॉज की बात करें तो क्लॉज सबसे पहले देखना ज़रूरी है। थोड़ा सा इसका आइडिया ले लेते हैं। क्लॉज क्या है? स्टेटमेंट होता है, कथन होता है। कोई बात अगर कहीं लिखी हुई है, कोई स्टेटमेंट लिखा है, तो वो क्या होता है? क्लॉज होता है। बशर्ते उसमें सब्जेक्ट और वर्ब होना चाहिए। ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें आपको सब्जेक्ट दिखे और वर्ब दिखे तो वो आपका क्या है? क्लॉज की कैटेगरी में आता है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सेंटेंस और क्लॉज में आखिर अंतर क्या है, आखिर क्या डिफरेंस है। तो भाइयों और बहनों, इस चीज़ को आप बड़े ध्यान से समझ लीजिए कि सेंटेंस और क्लॉज में बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सेंटेंस में भी आपको सब्जेक्ट और वर्ब दिखेगा, लेकिन सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट होता है। मतलब क्या हुआ? सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट सेंस देता है, आपको पूरी बात से रूबरू कराता है, पूरी बात की जानकारी देता है। बट जो क्लॉज है वो आपको कंप्लीट सेंस दे भी सकता है, मतलब आपको कंप्लीट मीनिंग बता भी सकता है और कंप्लीट मीनिंग नहीं भी बता सकता है। बस ये फ़र्क है। सारी क्लॉज जो हैं वो आपको कंप्लीट सेंस नहीं देंगी, लेकिन सेंटेंस कोई भी हो वो आपको कंप्लीट सेंस देता है। तो ये डिफरेंस होता है सेंटेंस और क्लॉज के बीच में। पहला एग्जाम्पल मैंने लिया है फ्रेज के ऊपर। मैंने बोला फ्रेज का भी मैंने वीडियो बनाया है, उसको आप जाके देख सकते हैं। मैं यहाँ पर आपको फ्रेज बता दूंगा एक मोटे तौर पे, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। पहला एग्जाम्पल है मोहन इज़ डूइंग हिज वर्क। यहाँ पे मोहन सब्जेक्ट है, इज़ डूइंग वर्क है, और हिज जो वर्क है इस पर थोड़ा सा मैंने फोकस कर रखा है। हिज वर्क में मैंने कर्ली ब्रैकेट लगा दिए हैं। हिज वर्क आपका यहाँ पर नाउन फ्रेज है। पहले तो फ्रेज समझ लीजिए। फ्रेज का मतलब होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का समूह जो आपको कंप्लीट सेंस न दे, कंप्लीट मीनिंग न दे, उसको हम लोग फ्रेज बोलते हैं। अगर नाउन के साथ में एक्स्ट्रा वर्ड ऐड हो गया, जैसे यहाँ पे वर्क क्या है? नाउन के साथ में हिज आपको दिखाई दे रहा है, तो वो जो एक्स्ट्रा वर्ड है वो और जो आपका नाउन है इसको मिला के बन जाता है नाउन फ्रेज। इसी तरीके से वर्ब फ्रेज होगी। अब यहाँ पे देखिए इज़ डूइंग लिखा है। अगर डूइंग अकेला होता तो आपका क्या होता? केवल एक वर्ड होता, लेकिन इसके साथ में इज़ भी जुड़ा हुआ है। इस वजह से ये जो इज़ डूइंग है वो कौन सी फ्रेज हो जाएगी? वो वर्ब फ्रेज हो जाएगी। आई होप आपको बात समझ आ रही होगी। अगर इस स्टेटमेंट को एक साथ देखें तो ये क्लॉज होता है, क्योंकि अभी हमने बोला है स्टेटमेंट जो है, क्योंकि अभी मैंने बोला है कि क्लॉज क्या होता है? स्टेटमेंट होता है। तो अगर एक साथ देखेंगे मोहन इज़ डूइंग हिज वर्क, तो ये आपका क्लॉज हो जाता है। सेकंड एग्जाम्पल, कोमल इन्वाइटेड हिम बट ही डिड नॉट कम। पूरा सेंटेंस ये है आपका, इसमें दो पार्ट हैं, एक कोमल इन्वाइटेड हिम है, दूसरा बट ही डिड नॉट कम है। पहला जो पार्ट है इसको अब जरा हम पढ़ के देखते हैं। कोमल इन्वाइटेड हिम, कोमल ने उसको इन्वाइट किया। बात पूरी समझ आ रही है, कंप्लीट सेंस दे रहा है।
अभी मैंने बोला था कि क्लॉज आपको कंप्लीट सेंस दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है, तो यहाँ पर ये जो क्लॉज है वो कंप्लीट सेंस दे रहा है। क्लॉज क्यों है? क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। सेकंड पार्ट को अगर देखेंगे, सेकंड पार्ट का मतलब यहाँ पे ये है जितना कर्ली ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो, बट ही डिड नॉट कम, ये सेकंड क्लॉज है क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट है ही और आपका वर्ब भी है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको अगर हम देखें तो ये जो आपका पार्ट है ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, बट ही डिड नॉट कम, लेकिन वो नहीं आया। अब अगर मैं केवल इसको केवल पढ़ूं, इसको यहाँ से क्लोज कर दूं, इसको हटा दूं, तो इस पार्ट का कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा है। अगर इसका मीनिंग अगर निकाल के देखेंगे तो इसका मतलब है वो नहीं आया, तो इसका मतलब बात कुछ अधूरी सी लग रही है, तो फिर ये जो है कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। ऐसी क्लॉज जो कंप्लीट सेंस न दें, ऐसी क्लॉजेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डिपेंडेंट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज मतलब ये आश्रित हैं, निर्भर हैं किसी दूसरे पर। किस पर निर्भर हैं? जो ये आपने पहले पार्ट को देखा है इस पर ये निर्भर हैं, क्योंकि अगर हम इसको हटा दें तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। तो जिस पे ये क्लॉज डिपेंडेंट है उस क्लॉज को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज, मतलब अपने आप में वो स्वतंत्र है, अपने आप में वो कंप्लीट सेंस देता है। यहाँ पर आपने दो क्लॉज देखी, एक ने कंप्लीट सेंस दिया और दूसरे ने कंप्लीट सेंस नहीं दिया। जिसने कंप्लीट सेंस दिया उसको हमने इंडिपेंडेंट क्लॉज बोला। यहाँ इंडिपेंडेंट का मतलब है अपने आप में इसने पूरा आपको मीनिंग दे दिया। यहाँ पर इसने पूरा मीनिंग नहीं दिया तो ये आपका डिपेंडेंट क्लॉज हुआ। इंडिपेंडेंट क्लॉज को ही हम लोग क्या बोलते हैं? मेन क्लॉज बोलते हैं। आई होप आपको बात समझ आ रही होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास। यहाँ पर भी आपको दो पार्ट दिखाई दे रहे हैं, एक कर्ली ब्रैकेट में और दूसरा ये ही विल पास। अगर हम देखें इफ़ ही वर्क्स हार्ड, अगर वो कठिन परिश्रम करता है, तो इससे आपको पूरी जानकारी नहीं मिल रही है। आपको ये जो स्टेटमेंट है ये आपको कंप्लीट सेंस नहीं प्रोवाइड कर रहा है, ये आपको पूरी जानकारी नहीं बता रहा है। तो इस वजह से इसको हम क्या बोलेंगे? डिपेंडेंट क्लॉज बोलेंगे। ही विल पास, वो पास हो जाएगा, कंप्लीट सेंस है, कंप्लीट सेंस है, तो इसका मतलब ये कि कौन सी क्लॉज हुई? इंडिपेंडेंट क्लॉज। इसी को हम लोग मेन क्लॉज भी बोलते हैं। मैंने यहाँ पर डिपेंडेंट क्लॉज लिख दिया है, यहाँ पर मैंने इसको, यहाँ पे डिपेंडेंट क्लॉज की जगह नहीं है, तो आप जो नोट्स बना रहे हैं उसमें आप जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज यहाँ पे लिख लीजिए। अब आगे बढ़ेंगे तो जो नाउन क्लॉज होता है अगर उसको हमको पहचानना हो सेंटेंस में, तो फिर आपको ये ध्यान देना है कि अगर वो कंजंक्शन से शुरू हुआ है, अगर वो स्टार्ट हुआ है कंजंक्शन से, तो समझ लीजिए वो आपका नाउन क्लॉज की कैटेगरी में आएगा। उसके बाद में आपको सब्जेक्ट दिखेगा, वर्ब दिखेगा, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट वर्ब वाला जो पार्ट है यही जाके क्या बनाता है? स्टेटमेंट। और उस स्टेटमेंट के पहले, क्योंकि यही सब्जेक्ट वर्ब और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब और ये ऑब्जेक्ट वाला, यही आपका स्टेटमेंट बनाता है और स्टेटमेंट को ही आप लोग क्या बोलते हैं? क्लॉज बोलते हैं। तो क्लॉज के पहले आपको क्या दिखना चाहिए? कंजंक्शन। कंजंक्शन अगर दिख गया तो समझ जाइए फिर वो नाउन क्लॉज की कैटेगरी में आएगा। एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है ही बॉट बुक्स। तो ही बॉट बुक्स में आपने देखा ये जो बुक्स है वो नाउन है, और किस तरीके से यहाँ पे यूज़ हुआ है? ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ हुआ है। इसके पहले की वीडियो में, पहले एपिसोड में मैंने सारी बातें समझाई हैं कि जो नाउन है वो एज अ सब्जेक्ट यूज होता है और एज अ ऑब्जेक्ट यूज होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर देखें, नेक्स्ट एग्जाम्पल है ही बॉट सम न्यू बुक्स। यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट में आपको फ्यू वर्ड्स दिख रहे हैं, सम न्यू बुक्स दिख रहा है। तो यहाँ पर जो आप सम न्यू बुक्स देख रहे हैं वो नाउन फ्रेज है। फ्रेज क्या होती हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसका कोई अपने आप में कंप्लीट सेंस नहीं होता है, अपना कंप्लीट मतलब नहीं होता है। अगर हम इस पार्ट को देखें तो ये क्या है? फ्रेज है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है। सम न्यू बुक्स, कुछ नई किताबें। अब इससे आपको पूरी जानकारी नहीं मिल रही है। अब नाउन फ्रेज को पहचाने कैसे? सबसे पहले आपको सेंटेंस में नाउन देखना है, नाउन के साथ में एक्स्ट्रा वर्ड जो भी ऐड हो रहे हैं उनको मिला के और इस नाउन को मिला के पूरा आपका क्या बन जाता है? नाउन फ्रेज बन जाता है।
नाउन को एज अ सब्जेक्ट एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। तो इस चीज़ को आप ज़रा देखिए, नाउन फ्रेज। अगर हम वर्ब पे आके क्वेश्चन करें कि ही बॉट वॉट, तो मैंने बता रखा है कि वॉट का जो भी रिप्लाई आएगा या हु का जो भी रिप्लाई आएगा या हुम का जो भी रिप्लाई आएगा वो आपका नाउन होता है। अगर हु और हुम का रिप्लाई आएगा तो वो पीपल की कैटेगरी का नाउन होगा। अगर व्हाट का रिप्लाई आएगा तो वो अदर्स की कैटेगरी का नाउन होता है। ये सारी बातें मैंने बता रखी हैं पहली वीडियो में, ज़रूर देखिए। अब यहाँ पे जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो ये है कि अगर नाउन जो है एज अ सब्जेक्ट यूज़ होता है, अगर नाउन आपका एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ होता है, तो नाउन फ्रेज भी एज अ सब्जेक्ट एज अ ऑब्जेक्ट आप उसको यूज़ कर सकते हैं। ही बॉट सम न्यू बुक्स, तो यहाँ पर जैसे ही क्वेश्चन करेंगे ही बॉट वॉट, तो जैसे ही वॉट आपने बोला तो ये वॉट का ही रिप्लाई है। आपने क्या खरीदा, उसने क्या खरीदा, तो जो क्या है उसका रिप्लाई क्या है, सम न्यू बुक्स, कुछ नई किताबें। तो जो कुछ नई किताबें हैं वो क्या है, नाउन फ्रेज है, लेकिन यूज़ कैसे हुआ है, एज अ ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट एग्जाम्पल को अगर हम देखें तो है ही बॉट वॉट ही वॉन्टेड। ही बॉट, अब फिर क्वेश्चन करना है ही बॉट वॉट, उसने क्या खरीदा, तो जो भी क्या का रिप्लाई आएगा वो आपका क्या होता है, नाउन। इस सेंटेंस में अगर देखें तो ये जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो पार्ट है वो आपका क्लॉज है। क्लॉज क्या होते हैं, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब दिखाई दे और जिसका कंप्लीट सेंस हो भी सकता है और कंप्लीट सेंस नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपका ये नाउन क्लॉज है। क्वेश्चन करिए, ही बॉट वॉट, क्या खरीदा उसने, तो ही वॉट ही वॉन्टेड, तो जो वॉट ही वॉन्टेड है वो क्लॉज है। इसका मतलब क्या है, जैसे नाउन और फ्रेज एज अ सब्जेक्ट एज अ ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, वैसे ही नाउन क्लॉज को भी एज अ सब्जेक्ट एज अ ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। ये नाउन क्लॉज इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर आप जब क्वेश्चन करते हैं वर्ब पे, जो वर्ब की एक्सप्लेनेशन है वो क्या है, वॉट ही वॉन्टेड। और जो वर्ब की एक्सप्लेनेशन अगर वॉट हो, अगर वर्ब की एक्सप्लेनेशन वॉट का रिप्लाई हो या होम का रिप्लाई हो, तो वो एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ हो जाता है। आपको ये बात पता होनी चाहिए। तो इसका मतलब जो नाउन क्लॉज है ये भी एज अ सब्जेक्ट एज अ ऑब्जेक्ट इसको हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे नो माई फेवरेट बुक। दे नो पे क्वेश्चन करना है, दे नो वॉट, उनको क्या पता है, क्या जानते हैं वो। तो जो माई फेवरेट फूड है वो क्या है, नाउन क्लॉज है, क्योंकि यहाँ पे आप वॉट का रिप्लाई जो भी पाएंगे वो एज अ नाउन यूज़ होता है। अगर कोई स्टेटमेंट है, अगर कोई क्लॉज है तो वो एज अ नाउन क्लॉज के रूप में इसको हम देखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, दे नो दैट ही इज़ रिच। क्वेश्चन करना है नो पे, वर्ब पे आके क्वेश्चन करना है, दे नो व्हाट। आपको फिर बता दूं कि व्हाट का जो भी रिप्लाई आएगा वो एज अ नाउन, जो व्हाट का जो भी रिप्लाई आता है वो नाउन ही होता है, लेकिन क्या हो सकता है, वो या तो सब्जेक्ट के रूप में यूज़ हो सकता है या तो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ हो सकता है। यहाँ पर जो ये आपका क्लॉज है वो एज अ ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ हो रहा है और ये नाउन क्लॉज है। क्यों, क्योंकि जो भी व्हाट का रिप्लाई देगा वो आता है नाउन क्लॉज, जो भी व्हाट का रिप्लाई देता है वो नाउन होता है। और क्योंकि नाउन के जगह पे पूरा पूरा एक क्लॉज है तो वो कौन सी क्लॉज बन जाती है, नाउन क्लॉज बन जाती है। आई होप आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। पहले की वीडियो में और अभी तक जो हमने सीखा है आज की वीडियो को मिला के, उसमें अगर हम देखें तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है, नाउन की डेफिनेशन सीखी, नाउन को आइडेंटिफिकेशन करना सीखा एज अ सब्जेक्ट एज अ ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में हमने नाउन को आइडेंटिफाई करना सीखा, हमने नाउन फ्रेज को देखा, फिर हमने नाउन क्लॉज को देखा। तो अब हम सीखने वाले हैं यूज़ ऑफ नाउन। नाउन का यूज़ कहाँ कहाँ होता है, इस चीज़ को हम लोग देखेंगे, या फिर आप ये कह सकते हैं कि नाउन किस तरीके से यूज़ होता है, इस चीज़ को हम लोग सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो नाउन एज अ सब्जेक्ट यूज़ होता है, ये आपको पता है, ये मैंने आपको पहले बता रखा है कि नाउन जो है एज अ सब्जेक्ट भी यूज़ होता है और एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब भी यूज़ होता है। ये मैंने दोनों बातें आपको बता रखी हैं कि नाउन जो है सब्जेक्ट के रूप में भी यूज़ होता है और ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज़ होता है।
फिर मैंने आपको ये भी बता रखा है कि जो नाउन है वो एज अ फ्रेज यूज़ हो सकता है और एज अ क्लॉज यूज़ हो सकता है। तो अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो यहाँ पे सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब है। तो ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जगह पे आपको नाउन दिख सकता है या नाउन फ्रेज दिख सकती है या नाउन क्लॉज दिख सकती है। तो हमारा जो निचोड़ आया, हमारा जो कंक्लूज़न आया वो ये आया कि सब्जेक्ट नाउन हो सकता है, नाउन फ्रेज हो सकती है और नाउन क्लॉज हो सकती है। एक बात और ध्यान देने वाली है, क्योंकि मैंने बता रखा है पहले आपको कि नाउन और प्रोनाउन इन दोनों को हमने सेम बताया था कि ये सेम है। सेम एज अ सेम किस रूप में है ये भी मैंने बता रखा था कि क्योंकि नाउन की जगह पे हम लोग प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट में कि जो नाउन है वो एज अ सब्जेक्ट यूज़ होता है, एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ होता है। तो हम प्रोनाउन का जो यूज़ है वो नाउन की जगह पे करते हैं। तो नाउन के लिए जो ये कॉन्सेप्ट है वही कॉन्सेप्ट आपका प्रोनाउन के लिए भी हो सकता है, वही कॉन्सेप्ट आपका प्रोनाउन के लिए भी होगा। मतलब आपको सब्जेक्ट के रूप में भी आपको प्रोनाउन दिख सकता है और ऑब्जेक्ट के रूप में भी आपको प्रोनाउन दिखेगा। हालांकि सारी बातें मैंने बता रखी हैं। एपिसोड 1 को इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, देखना ज़रूरी है। ये जो इसके पीछे का जो एम है वो यही है कि आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ आएँ। अगर आप एपिसोड पहला देख के आएंगे तो ये जितनी भी मैं बातें बता रहा हूँ वो आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझ में आएंगी, वो बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो मैंने बोला कि जो सब्जेक्ट है वो नाउन के तरीके, सब्जेक्ट में आपको नाउन भी दिख सकता है, नाउन फ्रेज भी दिख सकती है और नाउन क्लॉज भी दिख सकती है। क्योंकि मैंने बोला जो नाउन है वो एज ए सब्जेक्ट यूज होता है, तो उसके लिए मैंने ये बात बता दी। अब जो नाउन है वो एज अ ऑब्जेक्ट भी यूज़ हो सकता है। तो यहाँ पर अब ज़रा देख लेते हैं, जो जी ऑब्जेक्ट है उसकी जगह पर भी आपको क्या दिखेगा, नाउन दिख सकता है या नाउन फ्रेज दिख सकती है या नाउन क्लॉज दिख सकती है। मैंने बोला प्रोनाउन जो है एज अ सब्जेक्ट भी यूज़ हो सकता है और एज अ ऑब्जेक्ट भी यूज़ हो सकता है। अगर नाउन या नाउन फ्रेज या नाउन क्लॉज हु का या व्हाट का रिप्लाई हो तो वो सब्जेक्ट होता है। अगर नाउन या नाउन फ्रेज या नाउन क्लॉज व्हाट या हुम का रिप्लाई दे तो वो ऑब्जेक्ट के रूप में उसको हम यूज़ करेंगे। आई होप आपको बात समझ आ रही होगी। एग्जाम्पल से हम इस चीज़ को और बेहतर ढंग से समझेंगे। पहला एग्जाम्पल है सपना बॉट बुक्स। तो नाउन क्या है, नेम होते हैं, नेमिंग वर्ड्स होते हैं नाउन। तो सपना नाम है, नाउन है, बुक्स नाम है, नाउन है। तो मेरा जो बताने यहाँ पे जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि नाउन जो है एज अ सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, यहाँ पर जो नाउन है वो एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ हो रहा है। वर्ब पे आएंगे, क्वेश्चन करेंगे, हु बॉट, हु का रिप्लाई क्या आ रहा है, सपना। तो अगर हु का रिप्लाई सपना आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, इसको हम सपना को एज ए हमने यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया है, सब्जेक्ट के रूप में हमने यहाँ पे इसको यूज़ किया हुआ है। वर्ब पे आना है, क्वेश्चन करना है। अब यहाँ से सेंटेंस पढ़ना है, सपना बॉट वॉट, क्या खरीदा सपना ने, बुक्स खरीदी। तो बुक्स जो है नाउन है, लेकिन तो यहाँ पर जो बुक्स हैं वो एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ हुई हैं। ठीक है। सेकंड एग्जाम्पल है सुरेश बॉट वॉट ही वांटेड। सुरेश नाउन है क्योंकि नाम है, बॉट, अब यहाँ पे आना है, इस बॉट पे आना है और पूछना है हु बॉट, किसने खरीदा। तो किसने का जो भी रिप्लाई आएगा वो नाउन होगा और किसने का जो भी रिप्लाई आता है वो सब्जेक्ट होता है। मतलब जो भी नाउन होगा वो आपका सब्जेक्ट होगा। सेंटेंस दोबारा से स्टार्ट करना है, सुरेश बॉट वॉट, क्या खरीदा सुरेश ने। तो अब यहाँ पर देखिए, एक यहाँ पर केवल एक, इस वर्ब के बाद में केवल एक यहाँ पे एक सिंगल वर्ड था। यहाँ पे देखना है आपको, वर्ब के बाद में एक सिंगल वर्ड था बुक्स, लेकिन यहाँ पर सिंगल वर्ड्स ना होके ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें आपको ही भी दिख रहा है और जिसमें आपको सब्जेक्ट भी दिख रहा है और आपको वर्ब भी दिख रहा है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट हुआ, मतलब ये क्लॉज हुई। ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो यहाँ पे एज अ नाउन क्लॉज है। जिस तरीके से यहाँ पर आपने देखा था कि वर्ब के बाद में आपको एक वर्ड मिल रहा था जो था बुक, अब ये जो बुक है एज अ नाउन यूज़ हुआ था क्योंकि इसका जो रिप्लाई है, क्योंकि जो वर्ब का रिप्लाई आ रहा था वो आपका वॉट आ रहा था।
यहाँ पर भी बॉट का रिप्लाई क्या आएगा, वॉट आएगा। तो वॉट का अगर रिप्लाई आता है वर्ब के बाद में जो भी एक्सप्लेनेशन हो, अगर वो वॉट का रिप्लाई दे तो वो क्या होता है, एज अ नाउन यूज होता है। लेकिन यहाँ है ये क्या, नाउन क्लॉज। तो इस नाउन क्लॉज को हमने एज अ नाउन यूज किया है यहाँ पे। आई होप आपको बात समझ आई होगी। नेक्स्ट एग्जांपल है साहिल बॉट न्यू बुक। साहिल क्या है, नाउन। किस तरीके से यूज हुआ है, सब्जेक्ट के रूप में। साहिल बॉट वॉट, वॉट का जो रिप्लाई है वो क्या है, न्यू बुक्स है। तो जो न्यू बुक्स है वो क्या है, नाउन फ्रेज है, क्योंकि यहाँ पर जो बुक्स है वो नाउन है। इसके बारे में इस नाउन के साथ में एक्स्ट्रा वर्ड न्यू है, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ग्रुप ऑफ वर्ड्स बन जाएगा। और ये जो न्यू वर्ड होता है और जो नाउन होती है उसको हम मिला के नाउन फ्रेज बोलते हैं। तो जैसा हमने बताया कि सेंटेंस में जो नाउन है वो एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं, एज अ सब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं, उसी तरीके से नाउन क्लॉज को भी सेंटेंस में एज अ ऑब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने नाउन क्लॉज को एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ किया है। अभी आपके सामने एग्जांपल आएंगे जिसमें दिखाया गया है कि नाउन क्लॉज एज अ सब्जेक्ट भी यूज़ हो सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल, सुनील रन्स फास्ट। यहाँ पर सुनील क्या है, सब्जेक्ट है, क्योंकि ये हु का रिप्लाई है। हु रन फास्ट, सुनील। तो सुनील आपका क्या हुआ, नाउन एज अ सब्जेक्ट। सुनील रन्स। अब यहाँ पर आप क्या वॉट बोलेंगे, वॉट बोल के देखिए, सुनील रन्स वॉट, सुनील दौड़ता है क्या। तो यहाँ पे ये वॉट का रिप्लाई नहीं है। दूसरे तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं, सुनील रन्स हुम, सुनील किसको दौड़ रहा है, मतलब ये नॉनसेंस बातें हो रही हैं, ठीक है ना। तो मतलब यहाँ पे मैं बताना ये चाहता हूँ कि जो रन्स है, रन्स के बाद में जो भी आपको दिखाई दे रहा है वो एडवर्ब है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर आप क्वेश्चन करते हैं कि सुनील रन्स हाउ, अगर वर्ब की एक्सप्लेनेशन वेयर हो, हाउ हो, व्हेन हो, वाई हो, तो फिर वो एडवर्ब होता है। तो यहाँ पे ये क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। यहाँ पर इसको आप नाउन मत समझ लीजिएगा, मैंने इसलिए जानबूझ के आपको ये वाला एग्जांपल दिया है कि क्योंकि मैं एक सीक्वेंस में चलता जा रहा हूँ, तो आपको समझ आ रहा होगा कि यहाँ पर भी क्वेश्चन करेंगे, वॉट कर देंगे। क्वेश्चन करिए तो यहाँ देखिए, तो सुनील रन्स वॉट, वॉट का रिप्लाई नहीं है, ये है हाउ, कैसे दौड़ रहा है, ये रिप्लाई है हाउ का, ठीक है। तो यहाँ पर जो फास्ट है, अगर हाउ का रिप्लाई देता है तो वो एडवर्ब होगा, ठीक है। ये हम देखिए, हम लोग यहाँ पे नाउन को ही नहीं समझ रहे हैं, हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को भी समझेंगे, साथ साथ उसको हम अलग से नहीं देखेंगे। इसी नाउन टॉपिक में आपको वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी आप आसानी से सीख जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है पवन इज़ स्मार्ट। पवन क्या है, नाउन है, क्योंकि ये हु का रिप्लाई दे रहा है। अब अगर नाउन है तो जो भी हु का रिप्लाई देगा वो सब्जेक्ट होगा। इज़ स्मार्ट, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि जो स्मार्ट है वो किसके बारे में बता रहा है। ज़रा ध्यान दीजिए इस चीज़ पे आपको ज़रा ध्यान देना है, लास्ट वाले एग्जाम्पल पे, कि पवन इज़ स्मार्ट। पवन नाउन है क्योंकि नाम है, क्योंकि ये हु का रिप्लाई दे रहा है तो एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है। इज़ स्मार्ट, तो जो स्मार्ट है वो क्या है, पवन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, पवन के बारे में एक्स्ट्रा जानकारी मिल रही है कि पवन क्या है, स्मार्ट है। तो जो भी वर्ड नाउन या फिर प्रोनाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दें उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। हमारे पास में कुछ और एग्जाम्पल्स हैं। माई फेवरेट गेम इज़ नोन टू देम। ये आपका जो सेंटेंस है इसमें दो आपको पार्ट दिखाई दे रहे हैं। पहला पार्ट है माई फेवरेट गेम इज़ नोन टू देम। माई फेवरेट गेम, गेम क्या है, नाउन है। नाउन के बारे में नाउन के साथ में एक्स्ट्रा वर्ड क्या ऐड हुए हैं, माई फेवरेट। तो इन एक्स्ट्रा वर्ड को और गेम को मिला के क्या बन गया, नाउन फ्रेज बन गया। मतलब नाउन और एक्स्ट्रा वर्ड को मिला के जो भी बनता है वो नाउन फ्रेज बनता है। इज़ नोन टू देम। अब यहाँ पे देखिए, जो नाउन फ्रेज है एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है। मैंने पीछे भी बताया है
कि नाउन, नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज और प्रोनाउन ये एज अ सब्जेक्ट या फिर एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ हो सकते हैं। अभी हमने देखा था पिछले एग्जाम्पल में कि जो नाउन फ्रेज है वो एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ हुआ था। अब यहाँ पे जो नाउन फ्रेज आप देख रहे हैं वो एज अ सब्जेक्ट यूज़ हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दे नो दैट ही इज़ जीनियस। वो जानते हैं कि वो जो है जीनियस है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये क्या है, एक स्टेटमेंट है, क्योंकि सब्जेक्ट है और वर्ब है। अगर स्टेटमेंट है, सब्जेक्ट और वर्ब है तो वो क्लॉज में आता है। और ये क्लॉज बनेगी कौन सी, ये बनेगी नाउन क्लॉज। क्यों नाउन क्लॉज बनेगी, क्योंकि इस वर्ब का जो भी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे होता है वो क्या होता है, नाउन होता है। अब क्योंकि यहाँ पर अकेला तो नाउन है नहीं, एक पूरा पूरा स्टेटमेंट है, और वो स्टेटमेंट ही इसीलिए कौन सा क्लॉज बन जाता है, नाउन क्लॉज बन जाता है। आई होप आपको बात समझ आ रही होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दैट ही इज़ पुअर इज़ नोन टू देम। इसमें दो पार्ट हैं, एक पहला पार्ट ये जो कर्ली ब्रैकेट में है और दूसरा पार्ट आपका ये है। दैट ही इज़ पुअर, ये क्या है, नाउन क्लॉज है। क्यों, क्योंकि जैसे ही आप आते हैं वर्ब पे तो इस वर्ब के पहले जो भी लिखा है अगर नाउन का, वो अगर हु का रिप्लाई हुआ या फिर व्हाट का रिप्लाई हुआ तो वो नाउन हो जाता है। ये चीज़ आपको पता है। तो मैं कहूँगा यहाँ पे हु इज़ नोन टू देम, हु इज़ नोन टू देम दैट ही इज़ पुअर। ये चीज़ जो है उनको पता है, वो गरीब है, ये चीज़ उनको पता है। तो ये जो गरीब है ये क्या है, यहाँ पे आप नाउन रखते हैं लेकिन नाउन नहीं है यहाँ पे, यहाँ पर पूरा पूरा एक क्लॉज है। इस वजह से ये आपका नाउन क्लॉज है और नाउन क्लॉज को हमने एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया है। आई होप आपको बात समझ आ रही होगी डियर बच्चों। लास्ट जो एग्जाम्पल है वो है वेयर ही हैज़ गॉन वॉज आस्क्ड बाई हिम। वॉज के पहले जो भी लिखा हो, अगर वॉज मतलब वर्ब, वर्ब के पहले जो भी लिखा हो अगर वो हु या फिर वॉट का रिप्लाई हो तो फिर वो क्या होता है, नाउन होता है, एज अ सब्जेक्ट यूज़ होता है। तो इसीलिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर है वेयर ही हैज़ गॉन। ही है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, इसका मतलब क्या है, ये स्टेटमेंट है, कथन है। ठीक है, तो जो स्टेटमेंट है वो क्या होता है, क्लॉज होता है। अब क्योंकि ये वॉज के पहले आया है और ये हु या होम का रिप्लाई देगा तो इसलिए कौन सी क्लॉज बन जाएगी, ये क्लॉज, ये नाउन क्लॉज बन जाएगी। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। तो एट द लास्ट हम लोग कंक्लूजन निकालते हैं कि जो भी चीज़ें पढ़ी हैं वो क्या है, आखिर हमने क्या सिखाया है आपको। हमने ये सिखाया है कि जो नाउन होता है वो एज अ सब्जेक्ट और एज अ ऑब्जेक्ट आप उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर नाउन आपका हु या होम का रिप्लाई देगा, अगर नाउन आपका हु का रिप्लाई देगा तो वो नाउन सब्जेक्ट के रूप में यूज़ होगा। अगर नाउन आपका होम का रिप्लाई देगा तो वो एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ होगा। नाउन आपके दो कैटेगरी के होते हैं, एक होता है विजिबल और एक होता है आपका फील ओनली, जिसको आप फील करते हैं। विजिबल में आपने जो भी देखा, जो भी आपको चीज़ें दिखाई देती हैं वो विजिबल में आता है, और जो भी आपको चीज़ें फील होती हैं जिनको आप केवल महसूस कर सकते हैं वो आपका फील ओनली में आता है। जैसे ऑनेस्टी आप फील कर सकते हैं, लव आप फील कर सकते हैं, एंगर आप फील कर सकते हैं, इसको देख नहीं सकते। ठीक है ना, आप महसूस करते हैं कि हाँ भाई एंगर है बंदे को, या फिर आदमी जो है खुश है, आदमी दुखी है, इनको आप देख के फील कर सकते हो बस। क्रोध को, हैप्पीनेस को, लव को आप देख नहीं सकते, अरे ये देखो लव है, अरे ये देखिए आप जो है ये ऑनेस्टी है, ऐसा नहीं है आप देख सकते, इस तरीके से आप नहीं देख सकते लोनली। विजिबल में दिखाई पड़ेंगी चीज़ें आपको, जैसे पीपल है तो पीपल आपको दिखाई पड़ता है। तो अगर हम सेंटेंस में पीपल मतलब कोई भी नाम हो, मोहन, सोहन, राम, लक्ष्मण, मोहसिन, सुनीता, आकाश, सुमित, कोई भी नाम हो वो आपका पीपल की कैटेगरी में आता है।
तो अगर हम पीपल को सेंटेंस में यूज़ करें तो वो जो है दो तरीके से यूज होगा, एज अ सब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट। अगर वर्ब की जो एक्सप्लेनेशन है वो हु का रिप्लाई देगा तो वो सब्जेक्ट के रूप में यूज़ करेंगे पीपल की कैटेगरी वाले नाउन। अगर होम का रिप्लाई देगा तो उसको हम ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब यूज़ करेंगे, तो उसको हम ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ करेंगे। ठीक, ये चीज़ हमने देखी। तो अगर हम नाउन को एज अ सब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं तो उसी तरीके से नाउन फ्रेज को भी हम लोग एज अ सब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। उसी तरीके से नाउन क्लॉज को भी हम लोग उसी तरीके से नाउन क्लॉज को भी हम लोग एज अ सब्जेक्ट, एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं। आपने इन चीज़ों को सीखा है। आई होप आपको बातें बहुत ही अच्छे से समझ आई होंगी। और मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जो लोग डायरेक्टली इस वीडियो पे आ गए हैं वो पहली वीडियो को ज़रूर देखें। एपिसोड 1 करके है, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दिया है। इस वीडियो में आपको आई बटन भी दिखेगा वीडियो में सबसे ऊपर राइट साइड में, उससे भी आप जाके देख सकते हैं। वो बहुत ही मैंडेटरी है। अगर आप उसको नहीं देखते हैं तो फिर जो आज देखेंगे इस वीडियो में आपको समझ नहीं आएगा। इस वजह से मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि आप ज़रूर देखें वो वीडियो। दोस्तों, वीडियो अगर आपके लिए रिलेवेंट साबित हुई है, आपने कुछ नॉलेज गेन किया है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें।